एक गांव में सीधा साधा इंसान हरिया अपनी पत्नी कामला के साथ रहता था। हरिया के पास वक्त छोटी से जमीन का टुकड़ा था जिसपे खेती करके अपना गुजारा करता था। उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, इसलिए वो हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उसकी पत्नी कामला उससे कहती है, हरिया, ये जिंदगी हमें कहाँ ले जा रही है। साहूकार रामलाल हर दूसरे दिन दरवाजे पर आकर चिल्लाता है। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई, बच्चों का क्या होगा। कमला, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन ये सूखा और कर्ज मुझे खा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भगवान ही जानता है कि कब तक ये सब झेल पाऊंगा। हरिया, मैंने एक बात सोची है। इस बार फसल से जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे, उससे साहूकार का कुछ कर्ज चुकाने की कोशिश करो। और मैं गांव के मुखिया के घर जाकर काम करूंगी। झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे तो आएंगे। रमेश और राधा को कम से कम नई चप्पल और एक जोड़ी कपड़े तो मिल जाएंगे। कमला, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी पत्नी मेरे घर की लक्ष्मी दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोछा करे। क्या तुम मुझे जीतेजी मारना चाहती हो? गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हरिया इतना निकम्मा है कि उसकी पत्नी को नौकरी करनी पड़ती है। मेरी इज्जत गांव में मिट्टी में मिल जाएगी। मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी के घर काम करते नहीं देख सकता। हरिया, मैं तुम्हारी इज्जत की कद्र करती हूँ, लेकिन रमेश और राधा का क्या? रमेश स्कूल जाता है तो बच्चे उसकी फटी कमीज का मजाक उड़ाते हैं। राधा की फ्रॉक में इतने पैबंद लग चुके हैं कि अब सिलाई भी नहीं टिकती। मैं उनके भूखे चेहरों को देखकर रात रात भर सो नहीं पाती। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं तो इन मासूमों की तो करो। कमला, बच्चों की चिंता मुझे भी है, लेकिन मेरी इज्जत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर वो चली गई तो मैं गांव वालों को मुंह कैसे दिखाऊंगा? तुम ये बात अच्छे से समझ लो। किसी के घर काम करने की बात दोबारा मत करना। हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अगली सुबह हरिया अपने खेत की ओर चल दिया। उसका खेत गांव से कुछ दूरी पर था। उस दिन हरिया को वहाँ एक साधु बाबा मिले। बेटा, मेरी प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? बाबा, मेरे पास अभी पानी तो नहीं है, लेकिन आप जरा ठहरिए। पास में एक कुआं है, मैं आपके लिए ठंडा पानी लाता हूँ। हरिया दौड़कर पास के गांव से अपने तांबे के लोटे में पानी लाया। साधु ने पानी पिया और हरिया की गरीबी देखकर उन्हें दया आ गई। बेटा, तुम्हारा दिल सोने जैसा है। तुमने एक प्यासे की मदद की बिना किसी स्वार्थ के। मैं तुम्हारी गरीबी और दुख देख रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर सकता हूँ। बाबा, मेरी जिंदगी में बस चिंता और कर्ज है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरी पत्नी दिन रात रोती है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। ठीक है हरिया, मैं 3 दिन तक इस बरगद के नीचे तपस्या करूँगा। तुम्हें बस इतना करना है कि कोई मेरी तपस्या में खलल न डाले। क्या तुम ये कर पाओगे? हाँ बाबा, मैं दिन रात यहाँ रहूँगा। आपकी तपस्या में कोई बाधा नहीं आएगी। उसी वक्त पास की पगडंडी से एक सुनार रमेश गुजर रहा था। रमेश गांव का मशहूर सुनार था। हरिया ने मजाक में अपना तांबे का लोटा रमेश की ओर बढ़ाया। सेठ जी, जरा मेरे इस पुराने लोटे को तो देखिए। ये मेरी माँ का दिया हुआ है, लेकिन शायद आपके किसी काम का हो। हरिया, अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो जल्दी बताओ, मुझे शहर जाना है। सेठ जी, ये तो बस तांबे का लोटा है, इसे बेचकर मुझे क्या मिलेगा? लेकिन हाँ, घर में पैसों की बहुत जरूरत है। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। साहूकार के ताने सुन सुनकर थक गया हूँ। तुम्हें इस लोटे के 100 रुपए दे सकता हूँ। सेठ जी, मजाक क्यों करते हो? ये पुराना तांबे का लोटा 100 रुपए का कैसे हो सकता है? मजाक नहीं हरिया, मेरा काम ही यही है। मैं धातुओं की कीमत समझता हूँ। ठीक है, 100 रुपए दूंगा और इससे ज्यादा 1 पैसा भी नहीं। बोलो, बेचना है या नहीं? हरिया ने अपना पुराना तांबे का लोटा रमेश को दे दिया। रमेश ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले, लोटा लिया
और तेजी से पगडंडी की ओर चल दिया। उसने 100 रुपए अपनी कमीज की जेब में डाले और साधु के पास लौट गया। बाबा, मैंने वो लोटा सेठ रमेश को 100 रुपए में बेच दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने इतने पैसे क्यों दिए। क्या उस लोटे में कोई जादू था? हरिया, इस दुनिया में हर चीज की कीमत उसकी सच्चाई और इरादे से तय होती है। तुमने एक प्यासे की मदद की और तुम्हारा साफ दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोटे की बात छोड़ो, मेरी तपस्या पूरी होने दो। मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। हरिया के मन में एक नई उम्मीद जागी। अगले 3 दिन उसने साधु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 दिन बाद साधु ने अपनी आंखें खोली। साधु ने हरिया को एक चमकता हुआ सिक्का दिया। हरिया, ये सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है। इसे अपने घर में ऐसी जगह छिपाओ जहाँ किसी की नजर न पड़े। जब तक ये सिक्का तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारा कर्ज उतरेगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी और तुम्हारे बच्चे हंसते खेलते जिंदगी जिएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये सिक्का कभी खोना नहीं और इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, चाहे वो तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों न हो। बाबा, ये सिक्का मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। आपने मेरे लिए जो किया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हरिया सिक्का लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त मंगल मिला। हरिया ने सोचा कि मंगल को सिक्के के बारे में बता देता हूँ, शायद उसे इसकी शक्ति का पता हो। मंगल भाई सुनो, मुझे एक साधु ने ये चमकता हुआ सिक्का दिया है। उन्होंने कहा कि इसे घर में छिपाने से मैं मालामाल हो जाऊंगा, मेरा कर्ज उतर जाएगा और गांव में मेरी इज्जत बढ़ेगी। तुम मेरे सबसे पुराने दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। हरिया, ये तो बस एक साधारण सा सिक्का लगता है, ये तुम्हें मालामाल कैसे करेगा? सुन, एक काम कर, ये सिक्का मुझे दे दे। गांव में एक विद्वान बाबा रहते हैं जो पुरानी चीजों का राज जानते हैं। मैं उन्हें ये सिक्का दिखाऊंगा और पता करूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है मंगल भाई, तुम इसे ले जाओ और विद्वान को दिखाकर कल मुझे लौटा देना, लेकिन ध्यान रखना ये सिक्का मेरे लिए बहुत कीमती है। हरिया ने सिक्का मंगल को दे दिया और घर चला गया। मंगल ने सिक्का लेकर सोचा कि अब वो मालामाल हो जाएगा। हाँ, हरिया कितना भोला है, मैंने इसे आसानी से बेवकूफ बना दिया। अब ये सिक्का मेरा है, मैं इसे छिपा दूंगा और जल्दी ही मालामाल हो जाऊंगा। गांव में मेरी बादशाहत होगी। हरिया घर पहुंचा और अपनी पत्नी कमला को सारी बात बताई। कमला, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये सिक्का हमारी जिंदगी बदल देगा। मैंने इसे मंगल को दिखाने के लिए दे दिया है, वो कल इसे विद्वान को दिखाकर लौटा देगा। हरिया, तुमने ये क्या किया? वो कीमती सिक्का मंगल को दे दिया? तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? मंगल तुम्हें धोखा देगा, वह सिक्का कभी नहीं लौटाएगा। तुम किसी की भी बातों में आ जाते हो। जल्दी जाओ और वो सिक्का वापस लाओ। हाँ, मैंने क्या कर दिया? तुम सही कह रही हो कमला, मैं मंगल की बातों में आ गया। मैं अभी उसके पास जाता हूँ और सिक्का वापस लाता हूँ। हरिया दौड़ता हुआ मंगल के घर पहुँचा। हरिया ने उससे सिक्के के बारे में पूछा। मंगल भाई, क्या तुमने उस विद्वान से सिक्के के बारे में बात की? वो सिक्का मुझे वापस दे दो, मेरे लिए वो बहुत कीमती है। कौन सा सिक्का? हरिया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे कोई सिक्का नहीं दिया। फालतू में मेरा वक्त खराब मत करो। जाओ यहाँ से और ऐसी बेतुकी बातें लेकर दोबारा मत आना। मंगल ने हरिया को पागल कहकर घर से भगा दिया। वह घर लौटा और कमला को सारी बात बताई। हरिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मंगल ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। अब वो सिक्का कभी नहीं लौटाएगा। तुम्हें उस साधु को ढूंढना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कमला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अभी साधु बाबा की तलाश में जाता हूँ, शायद वो मुझे माफ कर दें और कोई रास्ता दिखाए। हरिया बहुत पछताया और साधु की तलाश में फिर से निकल पड़ा।
कई दिनों बाद उसे साधु बाबा मिले। बाबा, मैं बर्बाद हो गया। मैंने आपका सिक्का अपने दोस्त मंगल को दे दिया। मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। अब वो सिक्का लौटाने से मना कर रहा है। मेरी जिंदगी फिर वही अंधेरे में डूब गई। कृपया मेरी मदद करें। हरिया, तुम बहुत भोले हो। इस दुनिया में सच्चाई और भरोसा अनमोल हैं, लेकिन इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना पड़ता है। तुमने अपने दोस्त पर भरोसा किया, लेकिन उसने तुम्हारा राज चुरा लिया। कभी भी अपनी कीमती चीज का राज किसी को मत बताना, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों न हो। साधु ने अपनी शक्ति से मंगल को वहाँ बुलाया। मंगल, तूने अपने दोस्त के साथ धोखा किया। हरिया तुझे अपना सच्चा मित्र मानता था। उसने तुझ पर भरोसा किया और तूने उसका विश्वास तोड़ा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हमेशा लालच के अंधेरे में भटकेगा। बाबा, रुक जाइए। मंगल ने गलती की, लेकिन उसे श्राप मत दीजिए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप उसे श्राप देंगे तो उसका परिवार भी दुख भोगेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और दुखी हो। हरिया की उदारता और सादगी देखकर मंगल का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हरिया, मुझे माफ कर दे। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने तुझसे धोखा किया, लेकिन तूने फिर भी मेरे लिए साधु से दया मांगी। ये लो तेरा सिक्का। मैं इसे अपने पास रखने के लायक नहीं हूँ। मंगल भाई, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि अपनी कीमती चीजों का राज किसी से नहीं बांटना चाहिए। हरिया, तुमने एक बार फिर अपनी सादगी और अच्छाई दिखाई। ये सिक्का अब तुम्हारे पास है। इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई और उदारता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हरिया सिक्का लेकर घर लौटा और उसे सुरक्षित जगह छिपा दिया, जैसा साधु ने कहा था। उसके बाद हरिया की जिंदगी बदल गई। उसका कर्ज उतर गया और गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। हरिया, देखो हमारे बच्चे अब कितने खुश हैं। तुमने साधु की बात मानी और आज हमारा घर फिर से हंसी से भर गया है। कमला, ये सब तुम्हारे विश्वास और साधु बाबा के आशीर्वाद की वजह से हुआ। मैंने सीख लिया कि अपनी कीमती चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।